नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ की। और जो बुक हम आपके सामने लेकर के आए हैं वो NCERT बेस्ड है। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर, ये बहुत ही फेमस राइटर है। एक्सरसाइज आपके सामने चल रही है, एक्सरसाइज 12A। यहाँ पर हमने लिखा है एक्सरसाइज 12A और अध्याय का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चलिए भाई, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि दी गई आकृति में, इसमें एक आकृति दी गई, अभी आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं आकृति को। कह रहे हैं दी गई आकृति में एक तीरंदाजी लक्ष्य है जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट। कह रहे हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड वाले अंक क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है और अन्य प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ही अच्छा है। आइए इसका चित्र हम आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि चित्र आपके सामने आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें दिया गया है गोल्ड क्षेत्र का व्यास बराबर, ये हमको दिया गया है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 21 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई। और जब प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई है वो है 10.5 और इकाई क्या लगाएंगे? सेंटीमीटर। फिर आगे चलेंगे, हमको लिखना है प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम आसानी से किस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? गोल्ड वाले क्षेत्र का। तो यहाँ पर लिखेंगे गोल्ड क्षेत्र का गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या। और गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या क्या हो जाएगी? ये हो गई आपकी व्यास बटे 2। व्यास है हमारा 21/2 और इकाई क्या लगा दिया? सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो आर है वो गोल्ड वाले क्षेत्र का है, तो ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणे, अब ये हो गया आपका 21/2 गुणे 21/2। 7 या 21 और 2 से ये 11 बार में कट गया, 2 से ये कट गया हमारा 5.5 बार में, और 21 से किसान 441 गुणे 5.5 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। एक आंसर हमारा प्राप्त हो गया, गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे रेड वाला वृत्त। रेड वाला क्षेत्र। अब आ जाइए, यहाँ पर लिखेंगे रेड वाले क्षेत्र सहित गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या। और ये हो जाएगा आपका गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या है हमको 21/2, तो वह है हमारी 10.5।
यहाँ पर हम जहाँ 21/2 निकाल करके लाए हैं, हम चाहें तो वहाँ 10.5 लिख सकते हैं। तो 10.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 10.5 धन 10.5 और ये हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है, लिखेंगे रेड वलय का क्षेत्रफल बराबर। अब ये हो जाएगा आपका, क्या करना है हमको यहाँ पर कि लिखेंगे ये जो रेड वाले का क्षेत्रफल है ये आपका हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अभी जो कैपिटल R है ये लाल वलय सहित गोल्ड एरिया सहित लाल एरिया का क्षेत्र त्रिज्या है। तो ये हो जाएगा आपका 22/7 और ये हो जाएगा 21 का वर्ग माइनस 10.5 का वर्ग, ये हो गया आपका। अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 22/7 21 × 21 441 10.5 × 10.5 तो 110.25। अब हम इनको आपस में घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणे, अब जब इनको घटाया तो हमारा मिला 330.75। अब भाग देंगे तो हमारा मिल जाएगा 1039.5 और इकाई लग गई वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सवाल बेहतर तरीके से। तो जो गोल्ड वाले क्षेत्र की त्रिज्या है इसको आप क्या माने, स्मॉल r माने। आगे चलेंगे, अब हमारे पास हेडिंग क्या बनेगी, जाकर के हेडिंग बनेगी ब्लू। तो लिखेंगे ब्लू क्षेत्र का आई। अब ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको निकालना है। हमको मालूम है कि प्रत्येक पट्टी की जो त्रिज्या है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ब्लू वाले वृत्त की, ध्यान रखिएगा वृत्त का मतलब है कि बिल्कुल केंद्र से लिया जा रहा है। बाकी जो ब्लू कलर है वो एक वलय के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ब्लू वाले वृत्त की त्रिज्या, तो आपको पता है कि जो पहले पुरानी सारी त्रिज्याएँ, अब इसे हम मानेंगे कैपिटल R, जो पुरानी सारी त्रिज्याएँ हैं उनमें हम 10.5 जोड़ देंगे। अब पुरानी सारी त्रिज्याएँ क्या मिलेंगी, इससे पहले वाले सेक्शन से मिलेंगी। तो ये हो जाएगा 21 + 10.5 और ये हो गया आपका जाकर के 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आगे हल करेंगे, लिखेंगे ब्लू वलय का क्षेत्रफल, ब्लू वलय का क्षेत्रफल अभी हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। कैपिटल R का मान क्या है, ये है, इसका मान रखेंगे 22/7। कैपिटल R का मान हो जाएगा आपका 31.5 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल r का मान ये हो गया आपका 21 का स्क्वायर। ऐसे अब अगर हम चाहें तो फार्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a + b a - b। आइए आगे हल करते हैं। देखिए जल्दी से हमने कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन के लिए हम वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन करते हैं, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 31.5 × 31.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 992.25 और 21 × 21 तो 441 आ जाएगा। जब 992.25 में 441 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा
551.25। अब हम जब इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका आ रहा है 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये ब्लू वाले वलय का क्षेत्रफल हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमको निकालना है ब्लैक वलय का क्षेत्रफल। चलिए ब्लैक वलय के लिए हम तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हमने ब्लैक वलय का क्षेत्रफल आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, आपको मालूम है कि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लैक वृत्त। जब वृत्त लिखा तो इसका मतलब है केंद्र से देखा जा रहा है। ब्लैक वृत्त की त्रिज्या, और ब्लैक वृत्त की त्रिज्या जो है वो हमें मिलेगी ऑलरेडी 31.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो चुकी है, और उसमें हमने 10.5 जोड़ दिया तो ये हो गया आपका 42, और इकाई लगा दिया सेंटीमीटर। आप इसे कैपिटल आर कहेंगे। अब आगे चलते हैं। ये हो जाएगा हमारा ब्लैक वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई, ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7, कैपिटल आर का मान है आपका 42 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का मान है 31.5 का स्क्वायर। अब ये हो गया आपका 22/7, 42 गुणे 42, ये हो जाएगा आपका 1764 माइनस 992.25। अब हमने इन दोनों को आपस में जब घटाया तो ये हो गया आपका 22/7 गुणे 1764 में 992.25 घटाने पे आ रहा है 771.75। अब इनका गुणा भाग किया तो हमारा उत्तर मिल रहा है 2425.50 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा ब्लैक वलय का क्षेत्रफल। अब इसके बाद हमारा एक और बचा है, वो है वाइट वलय का क्षेत्रफल। तो लिख देंगे यहाँ पर हम हेडिंग वाइट वलय का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर वाइट वलय वाली जो पट्टी है उसकी भी चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसको इससे इंट्रोड्यूस करेंगे कि वाइट वृत्त मतलब केंद्र से देखा जा रहा है जिसमें सभी रंग की पट्टियाँ शामिल हो गई हैं। वाइट वृत्त की त्रिज्या, और हमने इसको क्या मान लिया आपका कैपिटल आर। कैपिटल आर बराबर हो गया आपका पुरानी अब तक की जो त्रिज्याएँ का योग है वो है 42, और उसमें 10.5 जुड़ गया तो ये हो गया 52.5, और इकाई क्या लगा दिया सेंटीमीटर। अब इसके बाद आगे चलेंगे, लिखेंगे वाइट वलय का क्षेत्रफल। और आपको पता है वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो यहाँ r1 और r2 नहीं माना, कैपिटल आर और स्मॉल आर माना है। पाई का मान रख दिया हमने 22/7, आर का मान ये है आपका 52.5 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का मान तो ये है आपका 42 का स्क्वायर। अब हम आगे चलेंगे, ये हो गया आपका 22/7 गुणे अब 52.5 गुणे 52.5 तो ये हो जाएगा आपका 2756.25 माइनस 42 गुणे 42 तो 1764। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणे, अब इन दोनों को जब आपस में घटाते हैं तो ये आ जाएगा 992.25। अब 992.25 में 22 का गुणा किया और 7 का भाग दिया तो हमारा उत्तर मिल रहा है 3118.50 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने इस सवाल में जितने भी वलय थे रंग बिरंगे उन सभी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। ध्यान रखिएगा वलय वृत्त से अलग होता है, ठीक है। वलय को आप मान सकते हैं एक तरीके का वृत्ताकार पथ। आइए अब चलते हैं, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको सभी सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। कक्षा 10-12 के मॉडल पेपर से
जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत।